दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पर। सारे सुखी रहो, आनंदित रहो, कोई बीमारी ना हो, देश की तरक्की में योगदान करो। आज हम कुरान की 66वीं आयत बताएंगे, जिसमें ये बताया गया 66वां चैप्टर अध्याय, जो किस तरह से गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, किस तरह से ये इंसान को इंसान से लड़ाती है और किस तरह से गैर मुस्लिम हिंदू, ईसाई और यहूदियों की या अन्य जो भी गैर मुस्लिम है उनकी बेइज्जती करती है। तो आज शुरू हम करेंगे लालू प्रसाद यादव से। आप सोचोगे लालू प्रसाद यादव का कुरान से क्या संबंध है, और वक्फ बोर्ड, लालू प्रसाद यादव, वक्फ बोर्ड और कुरान की आयत, ये हमारा विषय है। आप सोचेंगे कि बाबरी मस्जिद से लालू प्रसाद का क्या संबंध है। बाबरी मस्जिद के बारे में श्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के प्रोधा नेगेटिव व्यक्ति ने कहा था लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए सांसद में कि आपने बाबरी मस्जिद गिराई है तो आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री बनना ना बनाना ये पार्टी का मैटर था। उसके बाद तो पार्टी इनकी बीजेपी परवान चढ़ी। मैं आज तक बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, तो ये सोचना कि मैं बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूँ, मैं वो सच्चाई को बोल रहा हूँ। तो लालू यादव जी, जो बाबरी मस्जिद बनी वो मीर बकी ने, जो बाबर का सेनापति था, मंदिर को तोड़कर बनाई थी। और इस्लाम की में ये आज्ञा है कि आप किसी भी मूर्ति पूजक का मंदिर तोड़ सकते हो, उसको कत्ल करके बाबरी मस्जिद बना सकते हो, मस्जिदें बना सकते हो। तो आपने उस इस्लामिक विचारधारा जिहाद का फेवर किया चंद वोटों की खातिर, कि जो विचारधारा आज पूरी दुनिया में खारिज हो रही है। पूरी दुनिया में उस विचारधारा के आलोचना में इतने सारे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उसकी प्रशंसा कहो आपको तो प्रशंसा लगेगी। झूठ बोल बोल कर ये बोलते हैं कि बड़ा अल्लाह बड़ा दयावान है, बड़ा मेहरबान है। आपने उसकी प्रशंसा की, और आप उसकी प्रशंसा भी क्यों ना करेंगे? क्यों, आप भी तो वही लुटेरे हो। मोहम्मद साहब की जो शिक्षा थी उसकी वजह से जानवरों का कत्ल होता रहा, और उसकी वजह से मंदिर टूटते रहे, गिरजे टूटते रहे, सिनेगॉग जो पारसी सिनेगॉग जो कि यहूदियों के धर्म स्थल, उसको तोड़ते रहे। मक्का भी यहूदियों और बहुदेववादियों का था, जिन्होंने इस इस्लाम की विचारधारा ने छीन लिया। तो लालू प्रसाद यादव जी, आप भी उस इस्लामिक विचारधारा के शिकार हैं, इस्लामिक गुंडागर्दी के शिकार हैं, क्योंकि आपने भी तो उन निरीह पशुओं का चारा चुराया, जिनको यही नहीं पता कि हमारा चारा कौन खा रहा है। कुछ शर्म हया लाज बाकी है तुम लोगों में? कोई शर्म नहीं। बेशर्मी का चोला पहनकर, जातिवाद का ढोंग मारकर, वैसे तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, और आप जातियों में भेदभाव मटते। तो भाई लालू प्रसाद यादव, आपने भी इस्लाम की शिक्षाओं का अनुसरण किया। निरीह पशुओं का चारा खाने वाला किस तरह से बेशर्मी के साथ आज टेलीविजन पर बोलते हैं। इनको कोई शर्म नहीं है। ये मोटी खाल के लोग हैं, तो इनकी असलियत दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर बाबरी मस्जिद तोड़ने का जो दुख हुआ, और फिर बोले आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो भाई जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा वो तो भारत का शासक ही बन गया। जिन्होंने भी गैर मुस्लिमों के किले तोड़े, जिन्होंने भी गैर मुस्लिमों के औरतों को बेइज्जत किया, बाजारों में भेजा जिस पैगंबर ने, वो तो पूरी दुनिया का पैगंबर बन गया। और आपने भी उसी कड़ी का अनुपालन किया। इसलिए आप क्यों ना बाबरी मस्जिद का समर्थन करें, क्योंकि आपकी परवरिश, आपकी शिक्षा ही इतने ऐसे लेवल से है जिसमें कि क्या जवाब दें। तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला तो सुल्तान बना, लेकिन आडवाणी से दर्द है, आडवाणी की विचारधारा से दर्द है, सनातनी विचारधारा से आपको दर्द है। मजे की बात देखिए, कल तक ये कृष्ण भगवान के वंशज होने का दावा करने वाले आज
कृष्ण जन्मभूमि के लिए नहीं बोलते हैं। और तुम तो वो लोग हो वक्फ बोर्ड पे आते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड सारी की सारी जमीन हिंदुओं की, क्योंकि जब इस्लाम आया यहाँ कोई मुसलमान था ही नहीं, तो वक्फ बोर्ड से भी सारी जमीन वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये जमीन भी लूटी हुई है, जिसको इस्लाम में माले गनीमत कहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जब सजा भुगत सकता है, चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद जेल जा सकता है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों नहीं वापस ली जा सकती? एक बाबरी नहीं, जितने भी मस्जिदें हैं जो मंदिरों पर बनी है उनको वापस लिया जाएगा। जो मोहन भागवत कहते हैं अब ज़्यादा रट्टा नहीं फैलाना, भाई इस्लाम के खिलाफ तो हम एक विचारधारा है उसके खिलाफ तर्कों से ही बात कर रहे हैं। हम इस्लामियों की तरह गुंडागर्दी और आतंकवाद तो नहीं फैला रहे। अगर हिंदुओं की सुरक्षा या गैर मुस्लिम की सुरक्षा के बाद दुनिया में कुछ हो रहा है तो ये होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड ने भी जमीनें छीनी हमारी, तो लालू उस वक्फ बोर्ड का क्यों ना समर्थन करे जिसने गरीबों की जमीन नौकरी दे दे के छीन ली। आपको पता ही होगा लालू प्रसाद यादव का वो कांड, जिसमें जिनको क्लास 4 की नौकरियां दी उनकी जमीन अपने मुंशियों के नाम, उनके चपरासियों के नाम कर ली, अपने चंगू मंगू और झंगुओं के नाम कर ली। तो इस्लाम की विचारधारा और लालू प्रसाद की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। लालू प्रसाद ने भी जमीन लूटी, इस्लाम के मानने वालों ने भी जमीन लूटी, वक्फ बोर्ड की जमीनें लूटी गई। तो ये विचारधारा लालू की जो है और जो इस्लाम की विचारधारा है ये एक ही है, इसलिए इनको बड़ा दर्द होता है। और ये विचारधारा एक क्यों हुई है? क्योंकि इनके मुस्लिम वोट ना बिखर जाए, इनके मुस्लिम वोट बिखरने से इनको बड़ा दर्द होता है। हिंदुओं को जाति में बांटेंगे, मुसलमानों को एक ग्रुप के रूप में चुनेंगे। और मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप इस गंदगी से बाहर निकलिए। आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपका पैगंबर एक लुटेरा था, औरतों को बाजारों में बेचता था, इसलिए आज अरब में लोग इस्लाम को छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस्लाम से किसी का भला होने वाला नहीं है। और जब इस्लाम से किसी का भला होने वाला नहीं है तो ऐसी विचारधारा को क्यों माना जाए। निश्चित तौर पर एक शुभ संदेश है उन लोगों के लिए जो कि इस्लाम को छोड़ते जा रहे हैं। और आज इस्लाम की छोड़ने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि इनकी विचारधारा ही ऐसी है। इस्लाम में वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों छीनी है हिंदुओं से? क्योंकि यहाँ तो मुसलमान नहीं थे। क्योंकि आयत नंबर चैप्टर 5 अल-तौबा चैप्टर 5 अल-माइदा की आयत नंबर 33 ये कहती है कि जहाँ कहीं भी मुसलमान हो उनको, गैर मुसलमान हो उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, अगर वो आपके राज्य में रह रहे हैं, इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं। और अगर वो ना माने तो उनको कत्ल कर दिया जाए या देश निकाला दे दिया जाए। तो भाई यही तो इस्लाम कहता है। तो लालू जी आपने वक्फ बोर्ड की जमीनें छीनी, वक्फ बोर्ड ने हमारे हिंदुओं की जमीनें छीनी, और आपने अपने गरीब उन लोगों की जमीनें नौकरी के नाम पर छीनी, जिस पर ये चल रहा है। और मजे की बात है कितनी बेशर्मी से ऐसे लोग भारत में राजनेता बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव प्रोदा हो गए, बीजेपी उनको सम्मान देती है। ये मुलायम सिंह यादव का ही चंगू मंगू था दर्शन सिंह यादव, लटूरी सिंह यादव, शायद लटूरी सिंह यादव, जिसने एक एमएलए को मारकर उसकी लाश को गड़वा दिया गया। एटा कोई ब्राह्मण एमएलए, और उसकी लाश बहुत दिनों बाद आई। तो ये जब लुटेरे इस तरह से अपराधी राजनीति में आ जाएंगे तो वो उसी विचारधारा का अनुसरण करेंगे जो कि इस्लाम की विचारधारा है। क्योंकि इस्लाम की विचारधारा भी तो वही काम करती है जो मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव करते हैं।
इस्लाम की जो विचारधारा है वो गैर मुस्लिमों को लूटने की इजाज़त देती है, जिसको कि इस्लाम में माल गनीमत कहते हैं। तो यही काम तो इन लोगों ने किया। लालू प्रसाद यादव ने चारा, निरीह जानवरों का चारा खाने वाला व्यक्ति आज छाती ठोक कर कह रहा है कि बीजेपी दंगा कहती है, भाजपा जलाओ पार्टी। ओ भाई, बीजेपी दंगा नहीं कर रही थी, इस्लाम की वजह से दंगे होते हैं। ये बात तो हिंदुओं को समझ में आ रही है, तुम्हारे और मुसलमानों को भी समझ में आ रही है। इसलिए हर दूसरे दिन एक परिवार इस्लाम छोड़ रहा है भारत के अंदर। ये एक सुख संदेश है कि वो ऐसी विचारधारा का परित्याग कर रहे हैं जो विचारधारा एक फुल टू फुल नफरत और हिंसा फैलाने वाली है। कुरान में सैकड़ों आयतें हैं जो लोगों को कत्ल करने की बात कहती हैं जो मुसलमान ना हो। 9:5 यही कहती है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाए तो मुशरिकों, मूर्ति पूजकों और काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उनको छोड़ दो, अल्लाह बड़ा दयावान है। तो ये अल्लाह मियाँ कब दयावान है? ये अल्लाह मियाँ जब दयावान है जब आप इस्लाम को कबूल कर लो। इस्लाम में लूटने के अन्य कितने ही तरीके हैं इस्लाम में लूटने के। जजिया, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिम थे, उनको अपनी जान की रक्षा करनी थी तो जजिया टैक्स, जजिया गुंडागर्दी का एक रंगदारी देनी होती थी, जिसको कि जजिया के नाम से जानते हैं। और ये पीपल ऑफ बुक्स जो कि ईसाई और यहूदी हैं, जिनको धिम्मी स्टेटस दिया कि यानी कि जजिया के बदले आपको कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ईसाई और यहूदी नहीं है, जिनका जिक्र कुरान में नहीं आया है, उनके लिए तो ये भी है कि जजिया देने के बाद भी उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी गारंटी नहीं है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य भी जो गैर यहूदी और गैर ईसाई हैं, कुरान के हिसाब से सबसे गिरे हुए निचले स्तर के हैं। तो मिस्टर लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव और जितने भी सांप्रदायिक, जितने भी ये गैर मुस्लिम नेता हैं जो हिंदू हैं, ईसाई हैं या यहूदी हैं, इस्लाम से हिसाब से सारे के सारे तुम गिरे हुए लोग हो। तुम सारे के सारे नीच और नाचीज हो। तुम्हारे साथ सलूक किया जाएगा, तुम्हें जन्नत की आग में फेंका जाएगा और तुम जन्नत की आग का ईंधन बनोगे, ये कुरान की बातें कहती हैं। और तुमको जखूम फल मिलेगा। जखूम जानते हो? एक ऐसा फल जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मोहम्मद को ना जूलॉजी आती थी ना बॉटनी आती थी। अगर मोहम्मद को जूलॉजी आती तो बुराक नाम का जानवर इन्वेंट कर लिया उसने रातों रात, जो गधे से थोड़ा छोटा बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा था, उसका मुंह आदमी औरतों जैसा था और पंख थे बड़े बड़े। तो इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं ईजाद कर ली गई। न मोहम्मद को बॉटनी आती, तो जखूम का फल ऐसा होगा जिसे खाओगे भूख नहीं लगेगी और पेट में आग होगी। और तुम्हारा धुर फुटे मुंह, तुमको शर्म आना चाहिए कि इस तरह की हरकतें, और उस पर भी लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव क्यों ना इस्लामिक विचारधारा का परितोषण करेंगे, क्यों ना ये सेकुलर लोग परितोषण करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की भी तो यही विचारधारा है। मुलायम सिंह के चंगू मंगियों ने लूट मचाई। वो जो जमीन सरकार, जो प्लॉट खाली है, नहीं, जो भी खाली प्लॉट है वो समाजवादी पार्टी के लोगों लूटते थे। किसी का भी हो खाली प्लॉट वो हमारा है, तो ये समाजवादी पार्टी का नारा था। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से ऐसे लोग अपने आप को पाक साफ करने की साबित करते हैं, और दूसरों पर आरोप उठाने वाले लोग ये देखें कि आपका अपना तो पूरी चड्डी गीली है, चड्डी पोटी में पड़ी हुई है, उसको साफ करो। तो लालू प्रसाद यादव जी, अब पब्लिक डरने वाली नहीं है। और मैं पब्लिक को कहना चाहता हूं कि इन जो गुंडागर्दी के नेता जो 10, 20, 50 लोगों के ग्रुप में आ जाते हैं, इनका मुकाबला करो, डट कर मुकाबला करो। इनकी औकात नहीं तुम्हारे सामने, कि तुमसे ये लड़ ही नहीं सकते। जब ये तुमसे लड़ ही नहीं सकते तो आप इनसे डरते क्यों? क्योंकि वोट तो आपको देना है।
तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये जो सेकुलर लीडर है भारत के, उस तथ्य पर भी चल रहे हैं जिस पर इस्लाम चलता है। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव इस्लामिक विचारधारा का प्रतिपोषण करते हैं, मुलायम सिंह यादव भी यही करते थे और समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे हिंदू सीधे साधे समाज को जातियों, दलित, पिछड़ा, अगड़ा में बांटने का सवाल कर रहे हैं। जो मेरे दलित भाई बोध बन गए हैं, उनको भी इस्लाम में कोई छूट नहीं है। चंद्रशेखर रावण, आपको तो इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है। लेकिन हम पब्लिक की जागृति के लिए इस्लाम की उन आयतों के बारे में रोज बताते हैं जिससे पब्लिक जागृत हो और इस्लाम की सच्चाई को समझे। इसका तो चुनाव चिन्ह लालटेन है, लेकिन लालटेन प्रकाश देती है दुनिया को, लेकिन लालटेन तले अंधेरा ही होता है। तो ये लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे इसी अंधेरे का शिकार हैं। दूसरी बात है कि आप ऐसे बाबरी मस्जिद का समर्थन क्यों कर रहे हो? बाबरी मस्जिद के आपके पुरखों की बनाई हुई थी। लानत होनी चाहिए लालू प्रसाद यादव जी, तुम्हारे पुरखे भी जब जिंदा रहे होंगे, जब नालंदा जल रहा होगा, तुम्हारे पुरखे कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये हमारे और तुम्हारे पुरखों की निष्क्रियता का या कायरता का प्रतीक है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। उसमें बुद्धिस्ट समाज भी थे, उसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ थीं, पांडुलिपियाँ थीं, उनको जलाया गया और नालंदा 6 महीने तक चलता रहा। और उसी नालंदा के नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। उसने नालंदा को किस लिए जलाया? क्योंकि उसकी किताब कहती है कि गैर मुस्लिमों के जितने भी पूजा स्थल हों उनको खत्म, नष्ट, विनष्ट, भ्रष्ट कर देना चाहिए। इसीलिए हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, उन पर मस्जिदें बनाई गई। हर मस्जिद जो मस्जिद में कन्वर्ट हुआ, उसको लेने का हक उन लोगों को है जिन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारा परिवार ही, सारा संसार ही हमारा परिवार है। जिन्होंने ये संदेश दिया, सर्वते भवन्तु सुखिनः सर्वते भवन्तु निरामया, सारे सुखी हों, सारे निरामय, रोगी हों, काया के हों, निरोगी काया के। तो कुरान की जो 14वां समूलास है, जो सत्यात प्रकाश का, उसमें कुरान की और अल्लाह की जो वाट ऋषि दयानंद सरस्वती ने लगाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं। यद्यपि उनको भी एक मुसलमान द्वारा जहर दिया गया। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसलिए हुई कि जो इस्लाम की बातों को बता रहे थे। ये हिंदुओं की कायरता का प्रतीक था कि स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती की हम रक्षा नहीं कर पाए। हिंदू अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाया और इस्लामिक लुटेरों के हाथ हमारे हिंदू की और गैर मुस्लिमों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती रही। क्योंकि कुरान कहता है, माले गनीमत है, जिसमें आप लड़ाई में या ताकत के बल पर हिंदू औरत को जीत लो तो उसको गुलाम और यौन दोषी बनाकर उसको बाजारों में बेचते दिया जा सकता है। यही नहीं, मोहम्मद साहब ने यहूदी औरत बनु कुरैजा के 700 से 900 लोगों को कत्ल कर दिया नंगा करके। जिसके प्यूबर्टी हेयर आए थे, उसको गुप्तांग पर बाल आए थे, उसको जवान मानकर उसको कत्ल कर दिया गया और उन औरतों को गुलाम बना लिया गया। और उन औरतों को सफिया बिन्त हुइया के पति और पिता को मारकर उसी रात ये व्यक्ति जो अपने को पैगंबर कहता है, उसी रात ये सोया। और ये पैगंबरी भी एक झूठा पैगंबर है। एक हदीस है जिसमें पैगंबर कुछ कहता है कि जब मैं स्वर्ग में होऊंगा तो मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, मुझे पाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोगों सारी संपत्ति लुटाकर मुझे देखना चाहेंगे, सारी संपत्ति सबको दान कर न्यौछावर करने के बाद वो मुझे देखना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे पैगंबर को कौन देखना चाहेगा जो पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा, लोगों को परेशान करता रहा, उनकी औरतों की बेइज्जतियाँ करता रहा। सफिया बिन्त हुइया के पति और पिता को मारकर उसी रात उसके साथ इंटरकोर्स करने वाला ये पैगंबर कैसे हो सकता है? काफिले लूटने वाला एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? तो जो काफिले पैगंबर मोहम्मद साहब ने लूटे, वैसी ही लूट लालू प्रसाद यादव ने की। जानवरों का चारा खाने वाला, निरीह जानवरों का चारा खाने वाला, जिन जानवरों को ये पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है,
हमारे नाम पर जो पैसा हमारा चारा खिलाने का उसको भी लूटा जा रहा है। तो इससे कोई कृतंग और गिरा हुआ कार्य हो नहीं सकता। और बेशर्मी का आलम देखिए, बेशर्मी का ये आलम है। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को वहाँ दृष्टांत दे रहे थे, खुतबा पढ़ा रहे थे कि आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे। आज बाबरी मस्जिद की गुंडागर्दी, बाबरी मस्जिद का जो प्रतीक था, जो इस्लामिक गुंडागर्दी का प्रतीक था, उसी को तोड़ने वाले आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की सत्ता में हैं। ये हमारे हिंदुओं की ही नहीं, मैं तो कहता हूँ सारे गैर मुस्लिमों को कि भारत के एक हो जाना चाहिए अगर आपको इस्लामी विचारधारा से बचना है, क्योंकि ये इस्लामिक विचारधारा बड़ी ही क्रूर और ख़तरनाक है। ये दूसरों को जीने का हक ही नहीं देती। इस्लाम तो दूसरों को जीने का हक ही नहीं देता। इस्लाम तो कहता है कि गैर मुस्लिम वाजिब कातिल है, वाजिब कत्ल है, यानी उनको कत्ल कर दिया जाना चाहिए। तो ये सोचने और समझने की बात है। हम कब जागेंगे, कब हम जातियों में सिमट कर अपनी ही गर्दन पर तलवार रहेंगे। इन नेताओं को, जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, जो ये कहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सरियाबाद में एक यादव की हत्या एक मुस्लिम ने की। अभी भी मुस्लिमों ने कई यादवों की हत्याएं की। मत भूलो, इस्लाम की विचारधारा तुमको भी बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि इस्लाम की नज़र में तुम यादव हो, कृष्ण वंशी हो, वेरियर कास्ट के लोग हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सारे अपने आप को मार्शल रेस का ढिंडोरा पीटने वाले लोग थे, उन्हीं के कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हुए। मैं एक गुर्जरों का चैनल देख रहा था कि गुर्जरों ने कन्वर्जन नहीं किया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों की आबादी कितनी मुस्लिम हो चुकी है। पाकिस्तान में अच्छी खासी आबादी है। ये 20% का, ये सुबह का नहीं, जो भी 3-4% या 2% गुर्जर हैं, वो सारे के सारे कन्वर्टेड मुस्लिम हो सकते हैं। पाकिस्तान के सारे जो जाट थे वो कन्वर्टेड हैं। जाट अभी भी हिंदू है पाकिस्तान में, ये आश्चर्य होगा सिंध में, लेकिन उनका भी हिस्सा कन्वर्टेड हुआ। राजपूत सारे नहीं कन्वर्टेड हुए, उनका भी हिस्सा पाकिस्तान में, हिंदू राजपूत में उनका भी कन्वर्ट हुआ। भारत में राजपूत कन्वर्ट हुए। तो भाई जब ख्वाब, ये जो तुम जिस तरह के हवाई किले बनाते हो अपनी सभाएं कर करके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतिहास सब जानता है कि हमारे साथ क्या हुआ। अहीर लोग भी घोसी में कन्वर्ट हुए, जो घोसी मुस्लिम है। गढ़िये भी गद्दी में कन्वर्टेड हुए, या बकरवाल में जम्मू कश्मीर में कन्वर्ट हुए, गुजर भी कन्वर्ट हुए। तो ये जो बहादुरी का तमगा है, ये अपने ऊपर मत लगाओ। वो लोग जो आज हिंदू हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो वाकई बहादुर थे, उनके पुरखे। हमें गर्व है हमारे पुरखों पर। हमारा गांव तो दिल्ली के नज़दीक था, फिर भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। और उन लोगों के लिए क्या कहिए, जो पूरी जाट बरादरी का, पूरी राजपूत बरादरी का, या मेरी बरादरी का, या किसी भी बरादरी का सपोर्ट करते हैं, उनका भी सपोर्ट करते हैं जो मुसलमान हो गए। जो जाट कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मुस्लिम भी जाट आते हैं। तो मैं मुस्लिम जाटों से पूछना चाहता हूँ, आपका तो इस्लाम कहता है कि जाट चाहे हिंदू हो, अगर वो मुस्लिम है, वो काफिर है, तो उसको भी कत्ल कर देना चाहिए। तो ये किस तरह का भाईचारा, ये गंगा जमनी तहजीब कहाँ से आई है? इस्लाम तो भाईचारा चाहता ही नहीं। तो ये जो भारतीय राजनीति में मिथक बने हैं, जो वामपंथी इतिहासकारों ने, मजे की बात है, ये वामपंथी लोग धर्म को अफीम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस्लाम की विचारधारा, इस्लाम को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ वामपंथी होने का ही मतलब है कि जिहादी विचारधारा का साथ देना, क्योंकि इस्लाम खुद में एक टेररिज्म है। आतंकवादी क्या करता है? आतंकवादी जो उसकी बात ना माने उसको मार देता है। तो यही काम तो इस्लाम के ये लोग कर रहे हैं। तो जो इस्लाम को पूरा फॉलो करता है वो एक आतंकवादी है। लेकिन जो मुसलमान बेचारे हिंदू भाईचारा चाहते हैं, वो इस इस्लाम की गंदगी से दूर निकल चुके हैं, भले उनके नाम इस्लामिक हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी रीच बढ़े। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।